आज की वीडियो में हम राजपूती कुर्ती के चाक पर साइड में मगजी कैसे लगाते हैं और कोने भी किस तरीके से बनाते हैं वो आपको दिखाऊंगी। कई बार हम मगजी सही से नहीं लगाते हैं, चाक की कटिंग सही से नहीं करते हैं तो साइड में जो कुर्ती की चाक रहती है वहाँ पर सलवटें पड़ जाती है। उसके लिए हमें क्या करना है तो देखिए, सबसे पहले हमें कुर्ती के गले में मगजी लगा लेनी है, आर्म होल पर भी हमें मगजी लगा लेनी है और उसके बाद हमें कुर्ती की फिटिंग कर लेनी है। अब इस पर हम मगजी लगाएंगे। तो मगजी लगाते वक्त हमें पीछे वाला कोना लेना है, गुणे को एक साइड में फोल्ड करना है और मगजी को हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। फिर मगजी लगाना शुरू करना है। मगजी लगाते वक्त आपको चाक पर मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्के हाथों से लगाइएगा। अब देखिए, साइड में जब हम मगजी लगाएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कपड़ा हमने मार्जिन में लिया है उसे हमें ऊपर की ओर कर देना है। देखिए, इस तरीके से जैसे हम सीधी चाक पर मगजी लगाते हैं ठीक वैसे ही लगा देनी है, लेकिन जो कपड़ा हमने मार्जिन में लिया है वो ऊपर की तरफ कर देना है। अगर आपकी यहाँ पर फिर से चुन्नट आ रही है तो कपड़े को हल्का सा खींचते हुए रखिए, इससे चुन्नट नहीं आएगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो चुन्नट बिल्कुल भी नहीं आएगी, यहाँ पर सलवटें नहीं पड़ेंगी। अब मैं आपको कोना बनाना बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है और मशीन के फुट को उठा के कुर्ती को बाहर की ओर ले आइए। उसके बाद मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। ये देखिए, यहाँ पर हमने आधा इंच आगे कपड़े को छोड़ दिया है। आधा इंच मगजी को पीछे की तरफ रखते हुए फिर से मगजी को आगे की तरफ फोल्ड कर दीजिए। जहाँ से हमने रोकी थी मशीन, वहीं से वापस से सिलाई लगाना शुरू कर देना है। बीच में गैप नहीं रहना चाहिए और फिर से मगजी लगाना शुरू कर दीजिए। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है और मशीन के फुट को उठा के कुर्ती को बाहर की ओर ले आएगा। उसके बाद मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। ये हमने आधा इंच कपड़े को आगे छोड़ दिया है। मगजी को पीछे की तरफ रखते हुए फिर से मगजी को आगे की तरफ फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद जहाँ पर हमने मशीन को रोका था वहीं से वापस से सिलाई लगाना शुरू कर देना है। बीच में गैप नहीं रहना चाहिए और फिर से मगजी लगाना शुरू कर दीजिए।
ये देखिए कोना बन गया है। अब ये कुर्ती की दूसरी साइड है। यहाँ पर भी जो कपड़ा हमने मार्जिन में लिया है उसे हमें ऊपर की ओर कर देना है, ठीक वैसे ही जैसा हमने उस साइड में किया था। देखिए इस तरीके से। जैसे हम सीधी चाक पर मगजी लगाते हैं ठीक वैसे ही हमें मगजी लगा देनी है। लेकिन जो कपड़ा हमने मार्जिन में लिया है वो ऊपर की तरफ कर देना है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपके यहाँ पर फिर से चुन्नट आ रही हो तो कपड़े को हल्का सा खींचते हुए रखिए, इससे चुन्नट नहीं आएगी। ये देखिए, अगर इस तरीके से हम मगजी को लगाते हैं तो यहाँ पर सलवटें बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। अब फिर से हमें मगजी लगाना शुरू कर देना है, फिर वैसे ही हमें कोना बना देना है। अब लास्ट का कोना बनाते वक्त हमें क्या करना है, जहाँ से हमने मगजी लगाना स्टार्ट किया था वहाँ पर दोनों गुणा बराबर मिलने चाहिए। यहाँ तक आप सिलाई लगा दीजिए। एक्स्ट्रा मगजी हमें कट कर देनी है। अब दोनों मगजी को मिलाकर जैसे कोना रहता है उस हिसाब से शेप बना लीजिए और तिरछी सिलाई लगानी है अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए कोना एकदम अच्छे से बन गया है। अब इस एक्स्ट्रा मगजी को कट कर लीजिए और इसको साइड में करते हुए ऊपर की सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बिना फोल्डिंग वाली मगजी दिखा रही हूँ क्योंकि यह कॉटन का कपड़ा है, इसके धागे नहीं निकलेंगे। अब हमें गुणे से थोड़ी दूरी पर सिलाई लगानी है, गुणा बराबर दिखाइएगा। अब देखिए साइड की जो चाक है उसमें जो कपड़ा मार्जिन में रखा है उसे ऊपर की ओर कर दीजिए। कपड़े को फैलाते हुए सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मशीन के पुट को उठाना नहीं है, कुर्ती को भी घुमाना नहीं है, बस सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से एकदम परफेक्ट बनेगा। कुर्ती की जो चाक है उसमें सलवटें नहीं आएंगी। देखिए कोने पर सिलाई किस तरीके से लगानी है। नीचे के कपड़े को एक साइड में कीजिए और कोने बना लीजिए। फिर यहाँ पर ऊपर सिलाई लगा लीजिए। फिर मशीन के पुट को उठाकर इसे बाहर ले आइए। फिर वापस से सिलाई लगाना शुरू कीजिए। अगर आपने यहाँ पर सीधा ही घुमा लिया तो वो धागा है जो खींच जाता है, तो कोना एकदम नुकीला नहीं बनता है। कपड़े को एक साइड में ज़रूर कीजिएगा जो भी हमने मार्जिन में ऐड किया है। इसी तरीके से दूसरे कोने पर भी हमें नीचे से सिलाई के मार्जिन को एक साइड में करना है और ऊपर सिलाई लगा लेनी है। मशीन के पुट को बाहर निकालना है, फिर वापस से सिलाई लगाना शुरू करना है। ये देखिए पूरी कुर्ती रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। चाक आप देख सकते हैं एकदम सीधे हैं और कुर्ती के कोने भी अच्छे से बने हैं।